हाँ जी, तो हम आ गए हैं अपने एग्जाम मंथ में, जो कि हमारा जून का महीना, पहली तारीख है आज। और भाई एक्साइटमेंट, नर्वसनेस और बहुत सारी चीजें हैं, बटरफ्लाइज इन द स्टमक, बहुत सारी चीजें में दिक्कत होने लगती है। अब से शुरू होता है आपकी असली जंग, क्योंकि अब जंग जो है वो मैदान में खेलने वाली नहीं है, अब सिर्फ दिमाग की जंग रह गई है कि आपका माइंडसेट कैसा रहता है अगले 10 दिन में। तो मैंने आपके लिए एक लिस्ट प्रिपेयर की है डूज एंड डोंट्स की, तो कौन सी चीज आपको करनी चाहिए और कौन सी चीज बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, जो कि लास्ट के कुछ दिनों में बच्चे करते हैं और जिसकी वजह से उनको तैयारी अच्छी होते हुए भी, चीजें आते हुए भी पेपर हो जाते हैं खराब। तो लास्ट के 10 दिन को बेस्ट तरीके से कैसे यूटिलाइज करना है उसकी ये वीडियो है। इसके अलावा आपको अगर पीजीबीपी पढ़ना है तो कल हम उसकी एक लाइव रखने वाले हैं कि पीजीबीपी आपका 1 टू से लास्ट तक सॉल्व कर देंगे। और एक मैंने शायद ग्रुप 2 वाले बच्चों को एबीसी के लिए भी बोला था, जो कि थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन आप मुझे बता देना कौन से दिन आप फ्री हैं, आज या कल में से आपकी लाइव में रख दूंगा, ठीक है। तो कौन से दिन आप फ्री है मुझे बता देना, क्योंकि कुछ बच्चों के बीकॉम के भी एग्जाम जो है वो बीच में आ रहे हैं। तो पहले मैं आता हूं डूज के अंदर, फटाफट से देखिए। सबसे पहले आप रिवाइज करेंगे सारे चैप्टर्स और कंसेप्ट जो आपने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। कई बार बच्चा सिलेक्टिव स्टडी करता है, एक आध चैप्टर छोड़ दिया, समझ में आता है, लेकिन आप चैप्टर के अंदर की चीजें नहीं छोड़ सकते कि आपने प्रोसेस कॉस्टिंग कर लिया, सिंपल वाला इक्विवेलेंट प्रोडक्शन नहीं किया, सर मैंने क्या नाम है कंटेंट कॉस्टिंग कर लिया, लेकिन वो 2/3 1/3 वाला 50% वाला जिसमें कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड निकालते वो नहीं किया, डिफरेंट ईयर वाला क्वेश्चन नहीं किया, सर मैंने मटेरियल में ईओक्यू तो कर लिया है लेकिन मैं टर्नओवर रेशियोज नहीं करके जा रहा हूं, लेबर में सिर्फ मुझे हॉल से रो बनाता है, बाकी कुछ नहीं आता। अगर आप ऐसे पेपर में जाएंगे तो बेटा आपके साथ हो जाएगी दिक्कत। तो रादर देन गोइंग फॉर एवरीथिंग, आपने जितने चैप्टर्स और जितने कंसेप्ट पढ़ रखे हैं उतने अगर आप अच्छे से रिवाइज करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक दो टॉपिक छोड़ के जाते हैं और वही एग्जाम में आ जाता है और वो उसका गिल्ट जो है बड़ा परेशान। जैसे टेक्स्ट के अंदर मैं बात करूं, कैपिटल गेन पढ़ के चले गए, स्लम सेल नहीं पढ़ा आपने, या मैं पीजीबीपी की बात करूं तो नॉर्मल पीजीबीपी पढ़ लिया, डेप्रिसिएशन नहीं पढ़ा, 44 एई एडी जो स्पेशल केस वाला वो नहीं पढ़ा। तो अगर आप पढ़ के जा रहे तो पूरा पढ़ के जाइए, वरना छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आते हैं फोकस ऑन ऑल सब्जेक्ट्स। एक तो जो हम बार बार दो सब्जेक्ट के पीछे लगे रहते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, ग्रुप 2 में भी तो कोई सब्जेक्ट हो सकते हैं, ग्रुप 1 में भी खाली अकाउंट्स पढ़ रहे हो या खाली कॉस्ट पढ़ रहे हो या खाली टैक्स पढ़ रहे हो तो उसमें इनकम टैक्स पढ़ रहे हो, जीएसटी नहीं पढ़ रहे, या खाली जीएसटी पढ़ रहे हो इनकम टैक्स नहीं पढ़ रहे, ये आपके साथ परेशानी हो जाती है। तो गिव ड्यू वेटेज टू ईच सब्जेक्ट, बिकॉज हर सब्जेक्ट के 100 नंबर है जिसमें से आपको 400 नंबर लाने में पास होगा। उसके बाद से नेक्स्ट आते हैं सर, गिव इंपॉर्टेंस टू थ्योरी एज वेल। कॉस्टिंग के अंदर वाली थ्योरी हो, टैक्स के अंदर वाली थ्योरी हो, या अकाउंट्स के साथ पूछी जाने वाली एएस और बाकी सारी चीजें हो, हर सब्जेक्ट में, चाहे वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चाहे ओएमएसएम है, चाहे वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ऑडिटिंग है, उन सभी में आपको ड्यू इंपॉर्टेंस देनी है बेटा थ्योरी को, क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिकल फंसता है या समय नहीं रह जाता तो आपके थ्योरी क्वेश्चन आएंगे। और हमने ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के थ्योरी क्वेश्चन की अलग से आपको पीडीएफ बना के दे रखी है कि लो बेटा इसमें से आ जाएगा। प्लान योर डे बिफोर। एक तो जो आता है ना, जिस टीचर ने जो भी चीज बता रखी होगी हम उसी के पीछे चल देंगे। अभी किसी यूट्यूब वाले टीचर ने कुछ और बताया, फिर किसी ने कुछ और बताया, फिर किसी ने कुछ और बताया, सबका थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, वो चीज छोड़ देना। अपने प्लानिंग पहले होनी चाहिए कि आज के दिन में अकाउंट्स करूंगा, आज के दिन में लॉ करूंगा, आज के दिन में एफएम करूंगा, आज के दिन में मैनेजमेंट अकाउंटिंग करूंगा, और उससे रिलेटेड जो वीडियोस है मैं बस वो देखूंगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लास्ट डे में। बी काम एंड कंपोज। बहुत सारी नॉइज मिलेगी आपको, आपस में ये हो रहा है, वहां हो रहा है, वहां किसी टीचर ने सुपर 40 डाल दी, वहां किसी टीचर ने सुपर 60 डाल दी, किसी ने थ्योरी के बहुत सारी चीजें बता दी। तो अब तक आपके पास बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आ चुकी होंगी, बस जो आ गया है उसे यूज करिए। पहले उस पर बात करते हैं। एटलीस्ट वन एग्जाम टाइप टेस्ट आपको, एग्जाम टाइप टेस्ट है, टाइप टेस्ट नहीं है, एटलीस्ट वन एग्जाम टाइप टेस्ट आपको देना है, जो कि ऑलरेडी हमने तो कंडक्ट कर लिया है। ऐप के ऊपर जाओगे, फ्री मटेरियल के सेक्शन में जाओगे तो बेटा हर सब्जेक्ट का आपको टेस्ट ऑलमोस्ट वहां पर मिल जाएगा। जिस सब्जेक्ट का नहीं है वो कुछ दिन में अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सबसे ज्यादा जरूरी कि कौन सी चीजें नहीं करनी है। आपको कोई भी नया चैप्टर या कंसेप्ट नहीं पढ़ना है अब, दैट्स इट। इतना सारा सिलेबस में आपने इतनी सारी चीजें पढ़ ली हैं, अब किसी नए चैप्टर जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है उसे छोड़ दीजिए, आप उसके पीछे मत पड़िए, गलती होने के चांसेस हैं। हाँ, जैसे पीजीबीपी है, अगर पीएनएल वाला क्वेश्चन आ गया तो उसमें कुछ बेसिक बातें हैं जो कल की लाइव में मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आता है तो अगर 7 एडजस्टमेंट आई तो 4 से 5 आपके 100% श्योर ठीक हो जाएंगी, अगर आप वो 1-2 घंटे का सेशन ले लेंगे तो। नेक्स्ट, फोकस ऑन 1 और 2 सब्जेक्ट्स ओनली, यानी कि आपका जो 1 या 2 सब्जेक्ट की तरफ झुकाव है कि उसी में 70 उसी में 90 ले आऊंगा, अकाउंट्स नहीं रिवाइज कर रहा हूं, लॉ नहीं रिवाइज कर रहा हूं, या टैक्स नहीं रिवाइज कर रहा हूं, या मैनेजमेंट अकाउंटिंग से डर लग रहा है, मैं तो सिर्फ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कर रहा हूं, या 2 सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन ट्राई कर रहा हूं, वो सब चीजें छोड़ दीजिए। ड्यू इक्वल इंपॉर्टेंस वेटेज दीजिए, जहां ज्यादा कम करना था वो हो गया अब जून से पहले मई तक, अब जून में तो भाई बराबर के देने हैं। नेक्स्ट आता है फियर और एंग्जाइटी। अगर आप हो रहे तो ये नॉर्मल एग्जाम के दिनों में आना, उसके चक्कर में पढ़ाई छोड़ देना, तबियत खराब कर लेना, इससे कुछ नहीं होता बेटा। तबियत पे फोकस करिए और जितना आपको आता है ना वो आपके दिमाग में, अगले 10 दिन में क्या करोगे वो मैटर करता है, लेकिन सिर्फ वही मैटर करता है ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट आते होंगे तो बेटा
बिना रिवीजन के भी एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट, डू नॉट फॉलो सोशल मीडिया और एवरी टीचर एज पर देयर शेड्यूल। किसी ने टेक्स्ट का डाल दिया तो आप टेक्स्ट का देखने लगे, किसी ने कॉस्ट का डाल दिया तो आप कॉस्ट का देखने, किसी ने अकाउंट्स का डाल दिया तो आप अकाउंट्स का देखने। ऐसे मत करिए, आप सिलेक्ट करिए कि आज मैं अकाउंट्स पढ़ूंगा, तो अकाउंट से रिलेटेड जितनी वीडियोस और नोट्स और जो भी चीजें आपको चाहिए वो पढ़िए। अगर मान लीजिए आज आपने सिलेक्ट कर लिया कि आज मैं टेक्स्ट का पढ़ूंगा, तो टेक्स्ट से रिलेटेड जितने नोट्स और वीडियोस हैं उसको देखिए। अगर आपने सिलेक्ट कर लिया मुझे आज मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ना है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी चीजें चाहिए आपको वो पढ़िए। अदरवाइज तो क्या होगा, बहुत सारी नॉइज है, सभी नॉइज को कट आउट करके कैसे फोकस किया जाता है ये बहुत बड़ा चैलेंज है, आपको ये देखना पड़ेगा। ये नहीं कि किसी की जो भी लाइव चल रही है उसी में जाके घुस गए, नहीं। आप अगर अकाउंट्स पढ़ रहे थे तो कोई अकाउंट्स की लाइव ले रहा है तो वहां पर जाइए, अगर आप कॉस्ट पढ़ रहे थे कोई कॉस्ट की लाइव ले रहा है तो वहां पर जाइए, किसी ने कॉस्ट की स्ट्रेटेजी बताई, वो सब चीजें सीखिए क्या करना है। नेक्स्ट आता है व्हाट वी ऑफर, हम आपको क्या ऑफर करते हैं। बेटा हमारा ऐप है, जो बच्चे एंड्रॉइड यूज करते हैं तो उनके लिए केडीसी कमलदीप क्लासेस एक बार बेटा आप डाउनलोड कर लिएगा, जिन भी बच्चों ने डाउनलोड नहीं किया, क्योंकि वहां पर एड फ्री क्लासेस मिलेंगी। जो यूट्यूब पे आपको एड वाली क्लासेस मिलती हैं, तो केडीसी कमलदीप क्लासेस अगर आप टाइप करेंगे फॉर एंड्रॉइड यूजर्स, ठीक है। और जो iOS यानी आईफोन वगैरह या आईपैड वगैरह में यूज करते हैं उनके लिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं कि हमारी बहुत सारी फ्री क्लासेस हैं और फ्री नोट्स वगैरह भी वहां पर अपलोड होंगे। उनके लिए बेटा आप क्लास प्लस का एक एप्लीकेशन है क्लास प्लस, उसे डाउनलोड करेंगे। फिर उसके अंदर जैसे ही आप डाउनलोड करोगे उसके अंदर आपसे पूछेगा ऑर्गेनाइजेशन कोड। ऑर्गेनाइजेशन कोड के अंदर आप उसके अंदर कोड जो मैं आपको बता रहा हूं कैपिटल लेटर में MOZTAD इसे डालेंगे तो केडीसी का ऐप आपका वहां पर ओपन हो जाएगा। बहुत सारी फ्री क्लासेस और बहुत सारी फ्री रिसोर्सेज सुपर 40 वगैरह अब वहां पर मिल जाएंगे। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं लिए जाके ऐप पे ले लेना, जो बच जाएगा वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। हम उसमें क्या क्या ऑफर करते हैं सर, उसमें आपको सुपर 40s मिलेंगी, उसमें आपको टेस्ट मिलेंगे, उसमें आपको रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, उसमें आपको वन शॉट्स मिलेंगे, उसमें आपको मैराथन मिलेंगे। यानी कि ऐप के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, पहली चीज तो। और दूसरी चीज, ये सारी चीजें आपको कैसे मिलेंगी, एड फ्री। यूट्यूब की एक प्रॉब्लम है, सभी लोग मोनेटाइजेशन ऑन रखते हैं। मैं अपनी लाइव क्लासेस में तो कभी मोनेटाइजेशन ऑन नहीं रखता, हाँ वीडियोस पे रखना पड़ता है रीच बढ़ाने के लिए, अदरवाइज तो आपको वहां पर जो है फ्री में मिलेगा। और दूसरी चीज स्पीड का ऑप्शन भी होगा, तो उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बहुत सारे चैप्टर्स की फुल फ्लेज क्लासेस भी है, जैसे जीएसटी में टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, एक बार देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद आते हैं फ्यूचर प्लान्स क्या है मेरे। अब मैं फ्यूचर प्लान सोच रहा हूं फुल डे मैराथन वाला। फुल डे मैराथन वर्ड का मतलब यहां पर यह है कि मैं एक सब्जेक्ट को उठा के लेकर बैठूंगा और उसे आपको फुल डे मैराथन का मतलब नहीं 24 घंटे लाइव रहूंगा, उसका मतलब है कि मैं जब तक नहीं हटूंगा वहां से एक बार में, जब तक वो पूरा सब्जेक्ट रिवाइज ना करा दूं विद क्वेश्चन और विद एग्जांपल्स आपको समझाना दूं। तो वो फुल डे रिवीजन में प्लान कर रहा हूं। मुझे बताइएगा अपने बीकॉम के टाइम टेबल के हिसाब से कि वो फुल डे रिवीजन कब से रखूं, मैं कौन सी तारीख सही रहेगी कौन से सब्जेक्ट के लिए। तो नीचे आप अपना टाइम टेबल मुझे मेंशन करेंगे और फुल डे रिवीजन मुझे मॉर्निंग से स्टार्ट करना चाहिए या फिर इवनिंग से, ये आप बता दीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक फुल डे रिवीजन है जो मैंने सुबह 9 बजे शुरू किया तो शायद 4-5 घंटे लग के 2-3 बजे तक हम खत्म कर देंगे, या फिर एक फुल डे रिवीजन है जो मैं शाम को शुरू करूं 5 बजे और रात तक लेकर चलूं, या फिर एक फुल डे रिवीजन है जो शाम को 7 बजे शुरू करूं और रात तक खत्म करूं। तो आप मुझे बता दीजिएगा बेस्ट टाइम टेबल क्या है, वो मैं आपका पोल भी कंडक्ट करूंगा टेलीग्राम पे और बाकी सारी चीजों पे इंस्टाग्राम हैंडल वो सब नीचे दिया है, जाके फॉलो कर लीजिएगा, अपना कमेंट कर दीजिएगा नीचे जो आपको चाहिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। और भाई अगले 10 दिन आपको इतना सब कुछ, इतना सारा कंटेंट मिलने वाला है जो आज तक हमने अपने चैनल पर नहीं दिया है, और जो कंटेंट ऑलरेडी डिलीवर्ड है जाकर ऐप पर जाइए, सब्जेक्ट के साथ नाम लिखा हुआ और बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।